हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका फॉर्मेशन क्यों हुआ, कब हुआ, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमें बात करनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले हमारे देश में और कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे और किन लोगों ने इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम यहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन और एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ साथ। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ भी आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। ओके, सो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को ले लीजिएगा। सिंपली सर्च करना पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ओके है जी। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री की काफी सारी क्लासेस हमने ली हैं, मतलब जब से यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी, उसके बाद जो वांडीवॉस का युद्ध हुआ है, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर, वो सब हमने डिस्कस किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सभी इंपॉर्टेंट सेशंस जहां जहां हुए हैं, जो जो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो हमने डिस्कस किया है। और 1773 से लेकर 1948 तक हमारे देश में जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया रहे हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। और एसएससी सीजीएल में, एसएससी जेई और एसएससी सीपीओ में आए हुए लास्ट 3 इयर्स के हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। सो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली हम अपने वीडियो से। सो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे, क्योंकि 2 टॉपिक पे आज का पूरा डिस्कशन होना है। पहला टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बेसिक सी बातें और सभी को पता है, तो आजकल इतने छोटे क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन पूछने का जमाना थोड़ा सा है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हाँ, CHSL लेवल का या आप ग्रुप डी लेवल का कोई पेपर दे रहे हो तभी ऐसी बातें की जाती है जनरली। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। सो A.O. ह्यूम फाउंडर आपको मिलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। इन्होंने कई सारे पॉलिटिकल लीडर को, इंडिया के जो लीडर्स थे उनको इनवाइट किया और उसके बाद एक पार्टी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन फिर दादा भाई नेहरूजी की एंट्री होती है और दादा भाई नेहरूजी कहते हैं कि नहीं, हम इसका नाम रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस थे कांग्रेस वर्ड से, और कांग्रेस वर्ड जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ओके, तो इंडियन नेशनल यूनियन नाम रख दिया गया, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। रिकमेंडेशन किसने दी थी? दादा भाई नेहरूजी ने। डन इतनी चीजें। चलिए, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जहां पर पहली मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, ठीक है। और वायसराय उस समय कौन थे? कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा ना, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आपको वायसराय देखने को मिलेंगे, ठीक है। ह्यूम ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम देन वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड डफरिन। इन्होंने लॉर्ड डफरिन से परमिशन मांगी और कहा कि हमने जो लीडर्स को इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई है उनका हम एनुअली क्या करेंगे? सेशन करेंगे। तो दिसंबर के मंथ में हर साल आपको कांग्रेस के सेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट वॉज सपोज टू बी हेल्ड इन पुणे। पूना में ये सेशन होना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन, लेकिन वहां पे हैजा फैला हुआ था जिसके कारण ये जो सेशन था पहला वाला वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए मैंने यहाँ पे बात की कि पहला सेशन जो है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मतलब जो पहली मीटिंग हो रही थी, क्योंकि दिसंबर के महीने में हर साल मीटिंग होती थी और हर बार एक नया व्यक्ति प्रेसिडेंट हुआ करता था। अभी हम पहली मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं 1885 की, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और जो पहला नंबर का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें 72, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में कि कितने लोग शामिल हुए थे पहले सेशन में। तो 72 डेलीगेट्स यहां पर शामिल हुए थे, अलग अलग प्रोविंस से या अलग अलग प्रांतों से थे, जिसमें 54 हिंदूज, 2 मुस्लिम और रिमेनिंग जैन और पारसी अलग अलग कम्युनिटी से थे। और लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर था। तो ये हो गया आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन। आप देख सकते हैं ये पहले अधिवेशन की फोटो है 1885 का। मुझे यही पिक्चर मिली गूगल से, तो हमने इसको यहाँ पे देख लिया, ठीक है। चलिए, अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और जैसे कि मैंने कहा कि पहले प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, और आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी की पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज आपको देखने को मिलती हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कही जाती हैं। बिकॉज 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है जिसपे सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने, तो 1857 की क्रांति से अंग्रेज डर गए थे और भविष्य में ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जिसके कारण हमें भारत छोड़ के जाना पड़े, तो इसलिए क्यों ना एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाए, लोगों के बातों को हम सुनेंगे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी थोड़ी बहुत बातें हम सुन लेंगे, थोड़ी बहुत बातें मान लेंगे। तो जैसे कि प्रेशर कुकर से धीरे 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 प्रेशर रिलीज होता रहता है ना, वैसे रिलीज होता रहेगा, तो कभी कुकर जो है वो बस्ट नहीं होगा क्योंकि हम तो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। तो इसलिए अलग अलग थ्योरी यहां पर दी गई है, जैसे कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये थ्योरी दी है लाला लाजपत राय ने और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और जो लोग पहले से हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको भी पता है यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट मैक्सिमम आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ पे टू द पॉइंट ही मैंने बातें की है, कोई किस्से कहानी जनरली नहीं है। ठीक है, अगला नाम आता है आरपी दत्त का। आरपी दत्त ने कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया है ना, ये कॉन्स्पिरेसी है जिससे अपराइजिंग ना हो सके, जिससे फ्यूचर में कोई विद्रोह ना हो सके, तो उसको पहले से ही कंट्रोल करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कर दिया गया, ऐसा आरपी दत्त कहते हैं। फिर यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, आप लोग ने तड़ित चालक सिद्धांत के बारे में सुना होगा या तड़ित चालक के बारे में जानते होंगे, घर में छतों पे लगाते हैं जिससे बिजली बिल्डिंग पे ना गिरे, डायरेक्टली बिजली जमीन के अंदर चली जाए, वो वाली थ्योरी जीके गोखले ने दी थी। किसने दी है? जीके गोखले। तो यहाँ पे 3 थ्योरी है, तीनों लोगों के नाम है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब हर साल जैसे कि मैंने कहा दिसंबर के महीने में कांग्रेस के सेशन होते थे। 1890 में कादम्बिनी गांगुली ये पहली महिला होती हैं, फर्स्ट वीमेन होती है ग्रेजुएट ऑफ द कोलकाता यूनिवर्सिटी, जो कि कांग्रेस के सेशन को एड्रेस करती हैं। तो कांग्रेस के सेशन को एड्रेस करने वाली पहली फीमेल 1890 में कौन है? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, अब सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट कौन रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? क्योंकि दिसंबर के महीने में तो हर बार सेशन हो रहा है। हाँ, कई बार कुछ स्पेशल सेशंस को बुलाया जाता था, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तब अलग कहानी देखने को मिलती थी। इंपॉर्टेंट सेशन पे सेपरेट वीडियो आप देख लीजिएगा। मदन मोहन मालवीय, ही प्रिसाइडिंग ओवर द INC द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो 4 टाइम्स ये INC के प्रेसिडेंट रहे हैं, 1909, 1918, 1930 एंड 1932। महात्मा गांधी जी ने इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा है। और महात्मा गांधी जी केवल और केवल एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो बेलग्राम का अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1934 में विद MSNA। ओके है, तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स हो गए। तो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि एकमात्र सेशन जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे 1924 का बेलगाम का सेशन है। पहला अधिवेशन बॉम्बे में होता है 1885 में, व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। सेकेंड 1886 में कैलकाटा में होता है और दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट होते हैं, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, 1886 में, 1893 में एंड 1906। ये वही 1906 का अधिवेशन है जब स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हमारे देश में हो रही है। नाउ बात करते हैं 1887 मद्रास, और पहले मुस्लिम आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे INC के, जिनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। UPSC 2015 का क्वेश्चन है, फर्स्ट मुस्लिम जो कि INC के प्रेसिडेंट होते हैं। फिर 1888 में मीटिंग होती है इलाहाबाद में, और इसके पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जॉर्ज यूले। और 1917 का अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार प्रेसिडेंट कोई फीमेल होती है। ठीक है, कैलकाटा में अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी UPSC ने 2 बार पूछ लिया है। UPSC ने पूछा है तो SSC तो पूछ ही लेगा। ठीक है, डन। बाकी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस को आप अलग से वीडियो में कवर किया है, आप वहां से देख लेना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वाज सरोजनी नायडू एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता कि फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे इंडियन वर्ड मेंशन नहीं है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत कर दो क्योंकि एनी बेसेंट रहती है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना लोग एकदम भावुक हो जाते, अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा है, बिल्कुल दोनों सही है। भाई अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे इंडियन शब्द नहीं लिखा, अगर इंडियन लिखा होता ना तो सही होता, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द 1929 सेशन ऑफ द आईएनसी इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज ऑफ। यहां पे 1929 का जो सेशन होता है, कराची का जो अधिवेशन है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। यहां पे पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया जाता है एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस, इसलिए ये 1929 का जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट वॉज, कौन थी एनी बेसेंट? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये बात तो सही है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर ही 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पे लिखा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थी, फाउंडर नहीं थी, बाद में आके इन्होंने सोसाइटी को ज्वाइन किया था, मेंबर थी, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हाँ, प्रेसिडेंट रही है 1917 में, ये बात भी सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इजी है, बस थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। डन। अब देखेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसके 3 फेजेस आपको देखने को मिलते हैं। पहला फेज होता है जब आपके नरम दल के लीडर, मतलब जो मॉडरेस्ट होते हैं, जो आपके नरम दल मतलब पिटीशन फाइल करते हैं, माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिंपल सिंपल जो बातें कर रहे हैं, वहां वाला फेज। तो यहां पे आप देखोगे मॉडरेट फेज 1885 से 1905 तक रहता है, ठीक है। डन। और जनरली इनका जो बेस था वो अपर क्लासेस ऑफ द अर्बन एरिया थे, ठीक है। उसके बाद 1905 में क्या हो जाता है, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है और यहाँ पे गरम दल और नरम दल आपस में फूट पड़ जाती है और स्प्लिट हो जाता है। तो सूरत स्प्लिट आपने जरूर सुना होगा, जहां पे गरम दल और नरम दल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 1905 से 1920 का समय जो है वो गरम दल मतलब एक्सट्रीमिस्ट का समय है, जिसमें आपको लाल बाल पाल देखने को मिलते हैं। और इन्होंने, इनका मतलब जो तरीका था वो था प्रोटेस्ट करो, सत्याग्रह करो, आग लगा दो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव नेचर के थे। मिडिल क्लास ऑफ द अर्बन एरिया इनका सोशल बेस था। फिर 1920 से जब तक देश आजाद नहीं होता 1947, ये जो समय है ये महात्मा गांधी का समय या गांधी एरा कहलाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी एरा से जनरली पूछे जाते हैं, अभी तक का तो यही ट्रेंड है, ठीक है। ओके है जी। और यहाँ पे लोअर क्लास को भी इन्होंने अपने सोशल बेस में इंक्लूड किया था। आपको पता है ना, किसान वर्ग भी महात्मा गांधी जी के अलग अलग आंदोलन में शामिल हुए थे। तो 3 फेजेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, ठीक है। ये 2 फेज है जिसमें नरम दल गरम दल है, तीसरा फेज में आपको महात्मा गांधी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बारे में बात करें तो मॉडरेट लीडर है दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड एस.एन. बैनर्जी। अगर हम गरम दल की बात करते हैं तो लाल बाल पाल तो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ठीक है। तो ये लीडर्स हैं, इनके नाम आप थोड़ा सा देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो, मॉडरेट फेज 1885 से 1905 का समय था, ठीक है। एक मॉडरेट पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। इसके जो लीडर्स हैं वो दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता है, एस.एन. बैनर्जी हैं, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी जो अप्रोच थी वो 3P मेथड। 3P मेथड मतलब पिटीशन फाइल करो, प्रे करो और प्रोपेगेंडा, मतलब हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, हमको मतलब अपने अपने बस डिमांड्स रखते थे। अगर ब्रिटिशर्स को लगता था तो इनकी डिमांड मान लेते थे, लेटर लिखते थे, प्रार्थनाएं करते थे कि हमारा ये काम कर दो, हमें मतलब इंडियंस को ऐसा कर दो, इंडियंस के साथ वैसा कर दो। तो पिटीशन फाइल करते रहते थे। अंग्रेजों ने सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुना तो नहीं सुना, फिर से लिखते थे, ठीक है। इस तरीके से काम होता था। जैसे कि इनकी जो मेजर डिमांड्स थी वो हम देखेंगे। इलेक्शन टू बी इंट्रोड्यूस फॉर लेजिस्लेचर, जो भी आपके लेजिस्लेचर है उसमें इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाए। 2 इंडियन मेंबर इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 इंडियन को शामिल किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो लेजिस्लेचर है उनको राइट दिया जाए टू डिस्कस एंड वोट ऑन द बजट, ठीक। फिर और क्या बात की, इन्होंने कहा कि जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें मैक्सिमम एज को बढ़ा दिया जाए। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाए।
इसके अलावा इनकी डिमांड थी कि जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम है वो इंडिया में कंडक्ट किए जाएं। फिर डिफेंस पे जो खर्चा आप कर रहे हो, डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस आप कर दो, ठीक है। आपका जुडिशियल सिस्टम बहुत स्लो है, थोड़ा सा फास्ट उसको करो और उस पर खर्चा कम करो। फॉरेन पॉलिसी, जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। वेलफेयर के लिए स्कूल खुलवाना है, लोगों की मदद करना है, हॉस्पिटल खुलवाना है, तो वेलफेयर वर्क के लिए आप ज्यादा खर्चा करो और डिफेंस में कम खर्चा करो, ठीक है। और जो इंडियन लेबरर है जो कि ब्रिटिश में काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से उनको ट्रीट करो। तो ये उनकी बेसिक कुछ डिमांड्स आपको देखने को मिलेंगी नरम दल की। नाउ बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। 1905 से 1920 का ये समय है जिसमें आपको लाल बाल पाल, अरविंदो घोष जैसे लीडर्स देखने को मिलते हैं और इनके समय ही स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है। डन। चलिए बात करते हैं, ये जो आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज है, एक्सट्रीमिस्ट फेज में आपको 3 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी या 3 अलग अलग एरिया में ऑपरेट हो रहे हैं। पहला है महाराष्ट्र ग्रुप जिसको हेड कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। सेकंड नंबर पे बंगाल का ग्रुप है जिसको विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष हेड कर रहे हैं और यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। और पंजाब के ग्रुप को लीड कर रहे हैं लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो 3 आपको यहाँ पे ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करें तो इन्हें लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है, ठीक है। डन। ही फाउंडेड द नेशनल स्कूल एट लाहौर। आर्य समाज से प्रभावित होकर इन्होंने नेशनल स्कूल एट लाहौर ओपन किया था। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो गो साइमन बैक का नारा देकर ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और फिर उसी प्रोटेस्ट में इनको लाठी लग गई थी सर पे और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है। नेक्स्ट आते हैं बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान तिलक कहा जाता है। इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी और को फाउंडर थे फर्गुसन कॉलेज के। इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो कि बहुत फेमस है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये बात बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर तिलक की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हमको न्यूज में मतलब देखने को मिलते हैं अक्सर एग्जाम में, केसरी और मराठा। केसरी इन हिंदी, मराठा इन इंग्लिश। तो मराठा मराठी में नहीं है, मराठा इन इंग्लिश में है और केसरी इन हिंदी। तो ये न्यूज़पेपर भी पब्लिश करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत भी की थी 1916 में, जिसके बाद एनी बेसेंट ने भी इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो गणपति फेस्टिवल 1893 और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1896 में की गई थी बाय द बाल गंगाधर तिलक, ठीक। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए कि इन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी जिसका नाम है वंदे मातरम, ठीक है। नेक्स्ट है अरविंदो घोष। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। ये स्लोगन किसका है? अरविंदो घोष का है। इन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इन द इंदु प्रकाश, तो इंदु प्रकाश जो न्यूज़पेपर था उसमें इन्होंने न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड को पब्लिश किया था अरविंदो घोष ने, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर एडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। तो स्वदेशी और बाइकॉट की शुरुआत कब होती है? जब बंगाल का पार्टीशन हो जाता है 1905 में और लोग विरोध करते हैं कि बंगाल का पार्टीशन वापस लो, और उसी के विरोध में स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट की शुरुआत हमारे देश में होती है। हालांकि 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का ये समय है। ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। डन। तो ये कुछ बातें हो गई अबाउट द आईएनसी। नाउ बात करते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पढ़ने का तरीका क्या है? तो 3 इंपॉर्टेंट जोन है या 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हैं, बंगाल है, मद्रास है और बॉम्बे है। तो हम तीनों को एक एक करके देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो बंगाल में बनी, देन मद्रास में बनी, देन बॉम्बे में बनी, और ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया के बाहर बनी। तो सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे बंगाल से। डन। चलो, पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है।
जो जमींदार थे उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लैंड होल्ड सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। अब आपको क्या क्या याद रखना है, कब हुआ, किसने किया, और अगर कुछ मेजर इवेंट हुए हैं तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 1838 में 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था कोलकाता में, क्योंकि अभी हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। फाउंडर थे द्वारिकानाथ टैगोर एंड राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। जमींदारी एसोसिएशन, इसको हम लैंडलॉर्ड सोसाइटी के नाम से जानते थे। इसका फॉर्मेशन हुआ था टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जमींदार थे वो यहाँ पे शामिल हुए थे, ठीक है। केवल ये बंगाल तक ही सीमित था, बंगाल के बाद बाहर इसके कोई भी रूट्स नहीं देखने को मिलते हैं। 1842 में ये सप्रेस हो गया था, धीरे धीरे काम कर रहा था, लेकिन 1850 तक ये कंप्लीटली सप्रेस हो गया था, ठीक है। ये बात यहां पे कही है। अच्छा, लैंड होल्डर सोसाइटी को रिप्लेस किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा इंडियन सोसाइटी, जिसपे भी हम डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इसने रिप्लेस कर दिया था लैंड होल्डर सोसाइटी को, जो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या था जो बंगाल में बना था, तो आंसर आपको बताना है यहां पे बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में सेटअप की गई थी। किसने सेटअप की थी, आंसर हो जाएगा यहां पे आप देखेंगे राजा राम मोहन रॉय जी ने 1836 में कलकत्ता में, ठीक है, डन। जिसका मकसद क्या था, बंगाली भाषा को, बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करना इसका मेन पर्पस था। तो ये एडिशनल पॉइंट हो गया। नाउ बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इसका फॉर्मेशन 1843 में हुआ है, ठीक। कहां पर, कलकत्ता में। टू प्रमोट गुड सिटीजनशिप क्वालिटीज इन द इंडियन पीपल, रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द स्टेट ऑफ द गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना, और क्या हमारे राइट्स है, मतलब कैसे एक अच्छे व्यक्ति को, एक नागरिक को रहना चाहिए, वो सारी बातें बताने के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था 1843 में। नाउ बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। लुक, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और यहां पर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दोनों अलग अलग पिक्चर्स हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन 1843 में हो रहा है और यहां पर 1851 के बारे में बात हो रही है। कलकत्ता में इसका स्थापना की गई थी। अगर हम प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट थे राजा राधाकांत देव और सेक्रेटरी कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसकी मेंबरशिप केवल और केवल इंडियंस के लिए थी। क्या पर्पस था इनका, पर्पस था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी कंट्री में इंप्रूव कैसे किया जाए। इसके अलावा जो हायर ऑफिसर हैं, जो हायर रैंकर ऑफिसर है, उनकी सैलरी को कम किया जाए। जो सॉल्ट ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी है उसको अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, ठीक है। और इनकी ही कुछ रिकमेंडेशन को मान लिया गया था। और जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कुछ रिकमेंडेशन इस पार्टी की देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड एडिशनल ऑफ 6 मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस। तो 6 इंडियन को भी यहां पे इंक्लूड कर लिया गया था। तो क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है ना, हम जो भी बातें कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मर्ज टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अभी हमने देखा ना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कैसे बनता है, वो जमींदारी याद आया, लैंडलॉर्ड सोसाइटी का मर्जर हुआ था, बिल्कुल वही बात है। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था। समझ में आया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जमींदारी, ये जो कि 1838 में बना था। फिर हमने यहां पे बात की बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, इन दोनों को मर्ज कर दो 1851 में और बना दो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, डन। चलिए अब आता है बंगाल एसोसिएशन। 1852 की बात है, कलकत्ता में बना था, ठीक है। क्या पर्पस है इसमें, पर्पस है कि यहां पर जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें केवल और केवल इंडियन होने चाहिए, केवल इंडियन रखने की डिमांड यहां पे की गई है, ठीक है। बस हमको याद रखना कि कब बना, कहां बना। देन आता है इंडियन लीग, जिसका फॉर्मेशन 1875 में हुआ था। शिशिर कुमार घोष इसके फाउंडर आपको मिल जाएंगे। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है।
इसका फॉर्मेशन 1876 में होता है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस करते हैं। ठीक है, 1875 में शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी, इन्होंने इंडियन लीग की फॉर्मेशन किया था। ये इंडियन लीग जो अभी मैंने डिस्कस किया था, इंडियन लीग का फॉर्मेशन इन्होंने किया था। मिडिल क्लास को ये रिप्रेजेंट करते थे और बाद में जाके ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज फाउंडेड एज अ भारत सभा। इसको पहले भारत सभा के नाम से जाना जाता था और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? कैलकाटा में हुई थी। ठीक है, और 1886 में ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गए। समझ में आया कुछ? पहले इंडियन लीग बना, शिशिर कुमार घोष ने बनाया, फिर यहाँ पे इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, इसमें आके इंडियन लीग जुड़ गया और फिर ये लोग आईएनसी से जाके जुड़ गए। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास सारी पार्टियां धीरे धीरे जा रही हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला बात था एस्टेब्लिश अ पावरफुल पब्लिक ओपिनियन ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक, नेक्स्ट है जो इंडियन सिविल सर्विस में कैंडिडेट की एज है, एज लिमिट, उसको हटाने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बोला गया था कि इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी इंडियन जो आपके सर्विसेज एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जाम है, वो इंडिया में भी कंडक्ट कराए जाए। ठीक, जब हम शिशिर कुमार घोष के बारे में बात करते हैं जिन्होंने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी, इनको हम जानते हैं अमृत बाजार पत्रिका के लिए। तो अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे और इन्होंने इसको बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया था इन 1868। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है, हु वर द मेंबर ऑफ इंडियन लीग विच वाज फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1875। तो कौन थे भाई? शिशिर कुमार घोष तो होंगे क्योंकि उन्होंने तो स्थापना की थी। इसके अलावा और कौन मिल जाएगा? शंभू चरण मुखर्जी। याद करो, एक लाइन मैंने बताई थी यहां पर, लुक, शंभू चरण मुखर्जी और शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडियन लीग को फॉर्म किया था और बाद में ये लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है when did the Landholder Society and the Bengal British India Society merge to the British Indian Association? याद करो, अभी हमने डिस्कस किया था 1851, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है who among the following founded the Indian National Association in Calcutta? अभी हमने देखा इंडियन नेशनल एसोसिएशन का फॉर्मेशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन। तो ये हो गई बातें कहां की? आपकी बंगाल की खत्म। अब थोड़े से इंडिया के बाहर दादा भाई नौरोजी क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी फॉर्म कर रहे हैं यहां पर लंदन इंडिया सोसाइटी का। लंदन इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, लंदन में किया था 1865 में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें इन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब इसको ज्वाइन किया था। प्रॉब्लम क्या थी इसमें? जो भी पॉलिटिकल ग्रीवेंस या जो शिकायतें हैं इंडियन स्टूडेंट्स की, वो सरकार तक पहुंचाना। तो इंडियन स्टूडेंट की शिकायतों को सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि यूरोपियन भी यहां पर अलाउ है, अगर यूरोपियन के राइट्स पे ब्रीच हो रहे हैं तो यूरोपियन भी लंदन इंडियन सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग करने का राइट्स केवल इंडियन को है, यूरोपियन को नहीं है। ठीक है, और फिर लंदन इंडियन सोसाइटी को यहां पे ओवरटेक किसने कर लिया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, 1866 में फॉर्मेशन होता है, दादा भाई नौरोजी करते हैं, किसके साथ मिलके? जो इंडियन है और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर से उनके साथ मिलके लंदन में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो लॉर्ड लिवडेन आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलो अब यहाँ पे क्या डिस्कशन होता था? यहाँ पे इट वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग मैटर एंड आइडिया अबाउट इंडिया एंड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस टू द गवर्नमेंट, कि इंडियंस को भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इस पे डिस्कशन होता है। अब इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने एक क्या किया था? जनरल पब्लिश किया था जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जनरल। अब इसी से एसोसिएटेड है उधम सिंह जी। ठीक है, एक मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी उधम सिंह के बारे में। So Udham Singh assassinated the former governor of Punjab at the time of Amritsar massacre in March 1940, followed a lecture delivered by the Michael O'Dwyer at the कैक्सटन हॉल। तो उधम सिंह जी ने यहाँ पे हत्या कर दी थी
जब अमृतसर या जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था, उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे, जनरल डायर नहीं है ये, माइकल डायर है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, कंफ्यूज मत होना, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मर्ज हो गया था नेशनल इंडियन एसोसिएशन के साथ, ठीक है, 1949 में। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, देन मद्रास के बारे में। ओके, सो महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा पूना सार्वजनिक सभा। इसका फॉर्मेशन 1870 में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, और इसके इंपॉर्टेंट लीडर आपको मिलेंगे जीबी जोशी, एस.एच. साथे, एस.एच. चिपलूणकर एंड द महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने 1871 में पूना सार्वजनिक सभा को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, डन। बेसिकली ये गवर्नमेंट और इंडियंस के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करते थे, जनता की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। ठीक है, in 1872 the sabha established a subcommittee to investigate the state peasant and the agriculture condition। इन्होंने एक अलग से कमेटी भी बनाई थी जो कि एग्रीकल्चर और जो हमारे किसानों की कंडीशन है उनको, जिससे हम जांच कर सके और जो भी उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ गवर्नमेंट को बता सके। ठीक है, डन। इसके अलावा आप देखेंगे इट सेट अप आर्बिट्रेशन कोर्ट। ठीक है, आर्बिट्रेशन कोर्ट की इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें हम, जो कि बहुत सारे लोग थे ना जो इतनी फीस नहीं दे सकते थे कि अपने मामले कोर्ट में लड़े, तो यहां पर सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हाई कॉस्ट नहीं पे कर सकते थे सिविलियंस, इसलिए आर्बिट्रेशन कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, इतनी चीजें, बस इतना बातें ही आपको पता करनी है पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। इसके बाद आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वैसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसका फॉर्मेशन हो रहा था। द थ्री स्टार्स ऑफ बॉम्बे पब्लिक लाइफ, मतलब यहां पे आप देखेंगे फिरोज शाह मेहता के बाद आपके बदरुद्दीन तैयब जी और काशीनाथ तेलांग, इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बेसिकली ये लोग हमारी जो सोसाइटी थी उसके जो सोशल कॉज थे कि एजुकेशन पे ध्यान देना है, सफाई पे काम देना है, वीमेन एजुकेशन पे, और जो लोअर क्लास है उसके अपलिफ्टमेंट पे हमें ध्यान देना है, तो इन सारे सोशल कॉजेस पे ये लोग काम करते थे। ठीक है, नाउ बात करते हैं मद्रास। तो मद्रास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहा है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर आपको मिल जाएंगे एम वीरा राघवाचारी, एस सुब्रमण्यम अय्यर एंड द पी आनंद चार्लू। ठीक है, और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो पी रंगैया नायडू आपको पहले प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो ये पहले तो बात करते थे कि टैक्स को रिड्यूस किया जाए, गवर्नमेंट जो डिफेंस पे, मिलिट्री पे खर्चा करती है उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, अबॉलिश ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया इन लंदन, सिविल सर्वेंट के एग्जाम इंग्लैंड के अलावा इंडिया में भी किए जाएं। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के लिए बात की इन्होंने सिटीजन के। इन्होंने मद्रास महाजन सभा ने सॉल्ट सत्याग्रह, जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी ना, तो इन्होंने भी सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी इन जॉर्ज टाउन इन अप्रैल 1930। ये कुछ बातें हो गई अबाउट द मद्रास महाजन सभा। डन। तो ये सारी बातें हो गई हमारी जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंपॉर्टेंट एसोसिएशन फॉर्म किए गए हैं। क्वेश्चन कैसा बन सकता है देखेंगे। Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of the Commons demanding India's direct representative in the British Parliament? तो 1875 में पिटीशन किसने फाइल की थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया जाए? तो आंसर हो जाएगा द पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है बंग भाषा प्रकाशिका सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरूजी का था और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। इनमें से कौन सा पेयर यहां पे सही है? तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का फॉर्मेशन हुआ था बंगाली भाषा को प्रमोट करने के लिए बाय द राजा राम मोहन रॉय जी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी कहां से आ गए? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत कर दो, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल के मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाउ मेनी टाइम्स डिड दादा भाई नौरोजी सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? कितनी
बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, 3, 2, 4 या 5? जो भी सही आंसर है कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सारी यूजफुल बातें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीजेंट मूवमेंट, किसानों ने जो विद्रोह किए थे उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।